लाइट पर्याप्त आ रही है? चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है और आजकल एक खास तौर पर जैसे जैसे कि सभी को पता है कि आने वाले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और अलग अलग जो विधानसभा है वहां से ताल ठोक रहे हैं नए नेता हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी ताल ठोक रहे हैं। और खास तौर पर हम बात करेंगे यहाँ पर छतरपुर जिले की विधानसभा बिजावर की। बिजावर में आजकल एक नाम बेहद चर्चा में है, वो नाम है राजकुमार शर्मा का, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और आजकल उन पर एक आरोप मढ़ा जा रहा है जो कि उनका जैसे कि कहना है एक निजी मामला है। उस निजी मामले को लेकर उन पर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और लगातार एक विपक्ष के माध्यम से उन पर ऐसे आरोप मढ़े जा रहे हैं जिससे उनकी छवि को नुकसान हो रहा है। और सीधे इस सफाई को लेकर हम सीधे बात करते हैं राजकुमार शर्मा जी से कि आखिर ये मामला क्या है और इन आरोपों में जो आप पर लगाए गए हैं वह कितने सच हैं। राजकुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल आपका नाम मीडिया में बेहद चर्चा में है, सिर्फ इस बात को लेकर कि आपका एक पारिवारिक मामला है, आपने अपनी पत्नी बेटे को छोड़ दिया है और वो परेशान है और आप कहीं ना कहीं अब अपनी राजनीति में सक्रिय हैं और उनको आपने दर-बदर ठोकने खाने को मजबूर कर दिया। ये बात कितनी सच है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। पहले उनसे जाके पत्नी ने आपको किसी भी मीडिया के थ्रू आपके पास खबर आई है कि मैंने छोड़ दिया। मैं रखने को तैयार हूँ, वो रह कहाँ रही है? उनके परिवार की लालसाएं इतनी हैं कि वो अपनी सिस्टर या अपनी भांजी को रखेंगे तो मेरी लालसाएं बनी रहेंगी। उनकी लालसाएं जब तक बनी रहेंगी वो नहीं, मैं रखना चाह रहा हूँ ना, कौन मना कर रहा नहीं रखना चाह रहा हूँ। उनके पास घर है, उनके पास मकान, सब कुछ रहने के लिए है, वो रह क्यों नहीं रही हैं? 15 साल से क्यों नहीं रह रही हैं? लोगों से पूछे, उस मोहल्ले में जाइए, मोहल्ले से पूछिए जहाँ मकान है, जहाँ रहते रहे हैं उस मोहल्ले से पूछिए, वो मेरे गाँव वालों से पूछिए, वो मेरे साथ क्यों नहीं रह रही हैं? रीजन क्या है? मैं रखने को तैयार नहीं हूँ। आपके सामने कह रहा हूँ कि मैं रखने को तैयार है, बच्ची भी मेरी रहे, मेरी वाइफ भी मेरे साथ रहे, मैं खुद चाह रहा हूँ ना रहे। तो ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि आप पर आरोप है, मीडिया में जो खबरें हैं उसमें आरोप है कि आप उनको रखते नहीं हो। आप कहते हैं रखने को तैयार हैं और वो चाहते नहीं है। तो ऐसा क्या लगता है कि उनको कौन इस तरीके से बहला रहा है, फुसला रहा है कि वो आपके साथ रहने को तैयार नहीं है? उनका परिवार, उनके भाई इस लालसा में है कि मैं इनको जब तक रखूंगा। उनकी लालसाएं 15 साल से इतनी बड़ी हुई हैं कि जो मेरी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के चक्कर में उनकी लालसाएं बढ़ी कि इनका कोई नहीं है, ये प्रॉपर्टी। मेरी वाइफ थोड़ी सीधी है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा दिमाग से डिस्टर्ब है, मेरी वाइफ है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, वो सीधी है। इस उसको बहला के फुसला के उसको जैसा पढ़ा दोगे आप वैसे पढ़ने के लिए वो आपसे बात करेगी, उस हिसाब से बोलेगी। वो अपने माँ और अपने पिताजी के 15 साल से साथ रह रही तो उनकी भाषाएं बोली। मेरी मजबूरी कह लो कि मैं धंधे में थोड़ी सा व्यस्त रहा, वो समय उतना नहीं रह पाया, उनने मेरे साथ रहने की कोशिश नहीं करी। मैंने खूब लेने आए, 10 बार बुलाने आए, लेने आए कि मेरे साथ रहिए, मेरे साथ आप क्यों नहीं रह रही हो, क्या रीजन है, पूछते रहे। नहीं बोले मेरे को अपने मम्मी पापा के साथ रहना है, मेरे को अपने भाइयों के साथ रहना है। मेरी भांजी सॉरी भांजी नहीं, मेरी बच्ची है, जो बच्ची को खूब गाइड करने की कोशिश करी, वो कोई गाइड नहीं हुए। अब मेरी परिस्थिति कि मैं बिजनेस के चक्कर में इधर उधर मेरे को जाना आना पड़ता था। मैं समय की थोड़ी सी पाबंदियाँ ऐसी रही कि मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि मेरी कहाँ गलती रही है। गलती मेरी ये रही कि मैं महीने में 10 दिन यहाँ रहा, 15 दिन, मगर उस 10 दिन में भी उन्होंने ढंग से नहीं यहाँ रहने दिया। मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में जाइए, सबसे पूछिए मेरी कमियाँ बताइए क्या है। मैंने उनको खाना नहीं दिया हो, मैंने पीना नहीं दिया हो, उनको कोई कमी रखी हो। आज मेरे घर में जाइए, उस घर में पानी बह रहा है, 50-60 लाख रुपए लगा के उस मकान में एसी से लेके हर चीज़ की व्यवस्था, उस घर में कोई कमी नहीं है कि वो उनके पास कोई भी व्यवस्था की कोई कमी हो। पूरे मकान में सामान, उस घर में पानी बह रहे, वो कभी आते नहीं, घर का ताला लगा के चले गए हैं। अब वो मकान उनके पास चाबी या कुछ है तो मैं उस घर को कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। आपको आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी पत्नी जो कि सीधी सादी है जैसा कि आपने बताया, उनको मोहरा बनाकर आपसे पैसे ऐंठने की या आपसे आर्थिक लाभ लेने की कोशिश उस परिवार की है जो कि आपका ससुराल पक्ष है। क्या ये सच है? भाई साहब, वो 15 साल से लाभ ले रहे हैं, मेरी बीवी और मेरी बच्ची के नाम से 15 साल से वो लाभ ले रहे हैं। सिर्फ मेरी बच्ची से मेरे बात करना चाह रहे हैं। 1 साल से मैं करूँ, बच्ची से बात करवा दीजिए। 1 साल 8-9 महीने हो गए होंगे, बच्ची से बात नहीं करा रहे। मेरी वाइफ का बच्ची का फोन बंद कर रखा उन लोगों ने 8 महीने से। सिर्फ ये लालसा है, वो 15 साल से इसी प्रकार की ब्लैकमेल इमोशनल करके वो 15 साल से ठगी कर रहे हैं और वही उनकी लालसा है कि आपने पहले कोशिश की है अपनी पत्नी को, बेटी को मनाने की कि आप हमारे साथ रहिए? 15 साल से कर रहा हूँ और कितनी करूँगा, 15 साल से अभी तक कर रहा हूँ। अब मजबूरियाँ ये कि राजनीति में आया और राजनीति में काम करने लगा हूँ
तो उसके चक्कर में कुछ विरोधी लोग जो हैं उसको ज्यादा तूल देने लगे। अच्छा, तो ये तो आपका एक पारिवारिक पक्ष का है जो कि आपने मीडिया के सामने रखा। दूसरी बात ये है कि क्या आपको लगता है कि बीते कुछ महीनों में अचानक से धूमकेतु की तरह आपका नाम उदय होता है और बिजावर में एक बहुत बड़े प्रभावी नेता के तौर पर कांग्रेस के आपका उदय होता है और आप दावेदार बन जाते हैं पार्टी में आगामी चुनाव के लिए, तो क्या आपको लगता है कि ये कुछ न कुछ विरोधियों का फैलाया हुआ मायाजाल है, या शह पर आपके उन जो ससुराल का पक्ष उनकी शह पर या उनको टारगेट करके कुछ अपने माध्यम से आप पे अटैक करना चाहते हैं, आपकी जो राजनीतिक छवि है, जो आगामी आपकी बढ़ती हुई छवि है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? भाई साहब, मेरे विरोधी जितने हैं उनके सब हक्का बक्का है मेरे विरोधी कि ये राजेश कुमार जी इस प्रकार से काम क्यों कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का काम क्यों कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी है आज की स्थिति में, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी मजबूत पार्टी है बिजावर विधानसभा में। वो इस प्रकार से उभर के आई है कांग्रेस पार्टी 4-5 महीने में, कोई सोच भी नहीं सकता था। अब वो लोगों को हजम नहीं हो रही है। वो जितने विरोधी पार्टी लोग हैं, कुछ अंदर के मेरे पर्सनल लोग हैं, कुछ मेरे मतलब आपके कहने का मतलब कि पार्टी में ही कुछ आपके विरोधी धड़ा है जो आपके राजनीतिक वर्चस्व को लेकर आपका विरोध कर रहा है, ऐसा है? मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि मेरे पार्टी के लोग हैं, कुछ पार्टी से कतई नहीं कहना चाहूंगा। पार्टी के जो विरोधी लोग हैं, मेरा मानना है पार्टी के जो विरोधी लोग हैं वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। वो उनके घर जा रहे हैं, उनके घर से मीडिया को बाइट भी दिलवा रहे हैं, उनको कुछ इस प्रकार की उनकी पूर्ति कर रहे हैं, तो वो जबरदस्ती बाइट दे रहे हैं। टोटल मीडिया देखिए ना जारी है। मैं मीडिया को बुरा नहीं कहना चाहूंगा, मीडिया सच्चाई रखे, एक तरफ का पक्ष मत रखे। एक तरफ का पक्ष रख रही है मीडिया। मीडिया ये क्यों नहीं देख रही दूसरा क्या है। तो आपको लगता है कि जैसे मान लो मीडिया का जो एक आपको लगता है कि पक्षपात हो रहा है, तो जो ससुराल पक्ष है लगातार उनको कवरेज दी जा रही है, तो क्या अभी आपने कोई सफाई मीडिया के माध्यम से पेश नहीं की थी इसके पहले? मैं चाहता भी नहीं मैं सफाई दूं मीडिया के माध्यम से। आज मेरा उद्देश्य हुआ कि आप सब लोग बोले तो मैं सफाई दे रहा हूँ ना, तो मेरा मकसद नहीं है मैं सफाई दूं। मेरे बच्चे, मैं अपनी छीछालूदी अपने बच्चों की करूंगा तो मेरी होगी, और मेरे ससुराल पक्ष की वो एक न एक दिन हो सके उनके बच्चे बड़े हों तो वो तो समझेंगे मेरे को। ठीक है, आज मेरे साले नहीं समझ पा रहे, वो किसी भी उनको पैसे की लालसाएं इतनी हैं उनकी, या कुछ नहीं, सास ससुर नहीं समझ पा रहे मेरे। हो सके उनके बच्चे बड़े हों, वो एजुकेशन अच्छी ले रहे, तो हो सके वो एक दिन समझेंगे कौन अच्छा था कौन बुरा। तो मैं उस प्रकार का उनके बारे में ना कतई बुरा बोलना चाहता हूँ, ना मैंने आज तक कोई बुरा बोला है, ना मीडिया से ऐसा कोई पक्ष नहीं रखा कि वो गलत क्या है। मैं चाह रहा हूँ मेरे बच्चे मेरे को दे दो। मैं सबसे आपके थ्रू कहना चाह रहा हूँ, मैं गुहार लगा रहा हूँ, मेरे बच्चे मेरे को दे दो, मेरे को रखने दो। और मैं ये कहना चाहूँ कि मेरे बच्चे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से मेरी वाइफ मेरी बच्ची दे, मैं अच्छी एजुकेशन अपनी बच्ची को दे सकूँ। पुलिस के माध्यम से लिख के देना चाहता हूँ, लिख के बाकायदा, कि मेरी वाइफ मेरे बच्चों को आज से मैं जिम्मेवार हूँ। इनको कभी कील भी चुभती है तो उसका जिम्मेवार राजकुमार शर्मा होगा, और जिंदगी भर का ठेका मेरा है। वो कुछ भी करें सिर्फ मेरे रहेंगे, और उनका ठेका भी मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मेरी जिम्मेवारी नहीं, मैं उनको ले आया वो बच्ची पे, मैंने अपनी, मेरी बच्ची है तो मेरी जिम्मेवारियों पे मैं खरा उतरूंगा। और आज तक भरण पोषण जो भी है टोटल राजकुमार शर्मा ने उनका किया है, उनको देते रहे हैं। ये नहीं कि राजकुमार शर्मा ने उनको बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करी कि मैं इनमें मिक्स हूँ। सिर्फ मैं अपनी वाइफ अपनी बच्ची में मिक्स हूँ, अब सिर्फ उन लोगों में मिक्स नहीं हो पा रहा हूँ। उनके विचार इतने गलत हैं, उनकी भावना इतनी गलत हैं, सिर्फ पैसे के लिए उनकी भावना है, पैसे के लिए बने हुए हैं। आपने इतना मतलब इतने इत्मीनान से इतना बड़ा दावा किया है कि मतलब कुल मिलाकर जो आपको फंसाने की साजिश है, चाहे वो राजनीतिक साजिश कहें या आपके विरोधियों की साजिश कहें। अब ये बताइए कि सिलसिला शुरू कैसे होता है? आपकी पत्नी, एक अच्छा खासा आपका परिवार रहा होगा, कभी खुशियां आई होंगी, घर में बेटी का जन्म हुआ होगा, फिर ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि अचानक से आप उनसे अलग हो गए? आज आप पे इतने बड़े आरोप मढ़े जा रहे हैं। भाई साहब, ये अचानक से नहीं हुआ, ये 15 साल से चल रहा है, 17 साल से चल रहा है, 17 साल से ये मैटर चल रहा है। जो हमारे सास ससुर लोग हैं और जो साली हैं उनकी उपेक्षाएं इतनी वो हो रही हैं। आज 15 साल तक मैं चलाता रहा। आपको जब हौसावास में आऊँ कि अब मैं ज़्यादा उचित नहीं, इनको इतना पैसा नहीं दे सकता हूँ, इनकी इतनी मनसाएं पूर्ति नहीं कर सकता हूँ मैं, तब मैं अलग हुआ उनसे। अलग नहीं हुआ हूँ, अभी मैं अपनी जगह पे हूँ। अब वो मजबूरी ऐसी कि वो वाइफ बच्चों को भेजते नहीं है, वो नहीं भेजना चाहते, मेरी मजबूरी है। मैं कर क्या सकता हूँ बताओ? मैं अकेला हूँ, मेरे परिवार में भी कोई नहीं है कि उनके परिवार, मेरी वाइफ के लिए कोई सास हो या कोई देवरानी जेठानी या कोई भी ऐसा हो, वो अकेले घर की मालकिन थी, वो आए। अच्छा, अब ये एक बात बताइए कि आपका जैसे जो अभी राजनीतिक उदय हुआ है और आप समाज सेवा में काफी संलिप्त रहते हैं
और बिजावर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, इसलिए आपने शायद राजनीति में भी दस्तक दी है। तो आपको लगता है कि जो आपकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं आपकी छवि प्रभावित हो रही है और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो ये सब आपको फंसाने की साजिश के माध्यम से आपको कुल मिला के खत्म करने की कोशिश की जा रही है आपके राजनीतिक वजूद को? भाई साहब, लोग चाहते हैं कि इतनी जल्दी आए, समाज में इस तरीके से काम क्यों कर रही हैं और मेरा वर्चस्व कमज़ोर हो रहा है और इनका वर्चस्व बढ़ रहा है, तो वो नहीं चाहते ना मैं रहूं। वो नहीं चाहते कि समाज का अच्छा हो, इस समाज का भला हो, वो इस प्रकार से नहीं चाहते। और रही बात इस समाज में कि मैंने किस तरीके का काम करता हूँ, मेरी ससुराल वालों से, मेरी वाइफ से ये पूछिए कि मैं कितनी लड़कियों की शादी करा चुका, अनाथ बच्चों की 22 अनाथ बच्चों की शादी करा चुका, गिनती उनका बाकायदा नाम, उनका गांव, उनका एड्रेस, आप जाइए उनसे पूछिए। कभी कोई नेता, कोई गांव में पुल टूटा हुआ है, पुल नहीं है, उस गांव में अपने 8-10 लाख रुपए पैसे लगा के कभी पुल बनवाता है, मैं प्रूफ देता हूँ गांव का नाम। आपने निजी खर्चे पे बहुत समाज सेवा के कार्य किए हैं, इसके बावजूद ऐसा हो रहा है। सर सुनिए तो, प्रूफ के साथ तो सुनिए। गांव में पुल बनवा चुका हूँ, जहां बरसात में बच्चे 6 7 7 8 8 साल के बच्चे नदी में बहते थे, वहां पार नहीं होते थे, जिनका डिलीवरी होती थी वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते थे, वो मैंने जहां पुल बनवाए हैं। जिन गरीबों के, जिनके बच्चे 6 लड़कियां, जिनके पास, उन लड़कियों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, बरसात में ऐसी पॉलीथीन में काली तिरपाल डली रहती थी, उसमें रहते थे, उनके मकान और कुटी, 6 मकान कुटी जेब से बनवा चुका हूँ। ये क्या समाज सेवा नहीं है? मैंने अपने लिए क्या किया? 2 रोटी खाता हूँ, 24 घंटा काम करता हूँ, 4 5 6 घंटा सो लेता हूँ, उसके अलावा, काम के अलावा कुछ नहीं है। वही लालसाएं कुछ मेरे रिश्तेदार, कुछ मेरी समाज के लोग, 30% ये लोग का हो, 70% राजनेता का हो। तो आपने इतने समाज सेवा के काम किए हैं, इतना बेहतर आप बिजावर के लिए करना चाहते हैं, तो आपके ये काम मीडिया में कभी आए क्यों नहीं? इनका पता क्यों नहीं चला लोगों को? मैं किसी को दिखा के काम नहीं करता हूँ। एक राजनेता कोई भी होगा, एक घर में एक जहाँ शादी हो रही हो किसी गरीब के घर में, वो एक टीन देने जाएगा तो वो सबसे पहले फोटो खिंचवाएगा। मेरी फोटो कहीं रिलीज होती है, आपको नहीं दिखाई देती ना, मैं दिखाना भी नहीं चाहता हूँ। ये सब चीज़ करता, आप लोग कहते हैं कि भाई आप ये सब चीज़ आप कर रहे हो तो आपके बच्चे को, मेरी मजबूरी है, मैं अकेला हूँ, मेरे परिवार में कोई नहीं है। मेरे पिताजी 70 साल के बुढ़े हैं। मेरे पिताजी को पूछो मेरी वाइफ से कभी खाना दिया? मेरे पिताजी छतर पर मेरे घर आते थे तो मेरे सास ससुर मेरी वाइफ के साथ मेरे घर में मकान में यहाँ 10 साल रहे। 10 साल से मेरे मकान में आए रहे और 5 साल मेरे साले मेरी वाइफ के साथ रहे हैं, कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। मेरी मजबूरी ये रही, मेरा घर नहीं बिगड़े, मेरा घर नहीं बिगड़े, मेरा परिवार कभी खराब नहीं हो। इस माहौल को, इसको देखते देखते उन्हें नाजायज फ़ायदा उठाई। उस नाजायज फ़ायदा इतना बड़ा उठ गया है कि आज वो परिवार दूर हो चुका है, मेरा परिवार बिल्कुल टूट चुका है। मैं चाहता हूँ मेरा परिवार मेरे साथ रहे। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं पुलिस के थ्रू कहना चाहूँगा कि मेरा परिवार मेरा साथ रहे। मैं रखने को तैयार हूँ, कौन नहीं रखने को तैयार है? मैं कह रहा हूँ ना, आप बताओ कोर्ट के थ्रू किस प्रकार से लिखना है? मेरी जो चीज़ है, मेरी दौलत, मेरी संपत्ति मेरी वाइफ और मेरी बच्ची की है। मैं कमा किसके लिए रहा हूँ? इन्हीं के लिए कमा रहा हूँ। ये जो मर्जी करें, जैसा करना है, एक न एक दिन आएगा, हम साथ रहेंगे। तो ये जो बहलाने की बात की आपने, उनको बहकाया जा रहा है, तो वैसे ही बिना सवाल किए ही आपने अपना पक्ष रख दिया है, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो। अपने परिवार को साथ रखना चाहते हैं, किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप अब और नहीं चाहते हैं, और इस सिलसिला को, और इस जो उन पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला है, इसको वहीं थामने की कोशिश की जा रही है। एक बार आप मीडिया के माध्यम से एक बार कह दीजिए उस परिवार से कि आपका जो पक्ष है क्या है, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे उस परिवार के लिए जिन्होंने आपको यूं मार्केट में बदनाम करने की कोशिश की है? मैं उस परिवार को सलाह देना चाहता हूँ, कभी किसी के घर नहीं बिगाड़िए। जो किसी के घर बिगाड़ते हैं उनके घर खुद बिगड़ते हैं। तो मैं अपने सास ससुर को भी ये समझाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैं मेरे 3 साले उनको भी समझाना चाहता हूँ उनके माध्यम से। जो भी मेरे से भूल चूक हुई हो, सो हो सके कहीं कोई भूल चूक हुई हो, मेरे से गलती हुई हो, तो मैं उसको खेद प्रकट करता हूँ। और मैं अपनी बच्ची को कहना चाहता हूँ कि बेटा आप आओ, आपकी आवश्यकता है मेरे को, आपकी बहुत ज़रूरत है, अभी ज़िंदगी बहुत ज़रूरत है, आपको मेरी भी ज़रूरत है और मेरी भी आपको भी ज़रूरत है। तो आप आइए और एक बार मेरे से फ़ोन तो करवाइए, आपके माध्यम से मेरी बच्ची से मेरी बात तो करवाओ, आप करवाइए मेरी बात। मेरे तो मानने के लिए वो आदमी लगा रहे हैं, मेरे गुंडा मेरे लिए लगा रहे हैं वो मानने के लिए। अच्छा, ये तक है मतलब कि आपको वहाँ हानि पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? मेरे साथ कभी भी कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार मेरे 3 साले और मेरे सास ससुर जिम्मेवार हैं। और ये देख लेना 2 से 3 4 5 महीने के अंदर मेरे साथ कोई ना कोई घटना ऐसी घटेगी। मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ, 5 महीने के अंदर मेरे साथ कोई ना कोई घटना ऐसी घटेगी कि वो छोड़ेंगे। उन्होंने 5 महीने का टाइम लिया, उन्होंने 5 महीने के साथ हम ऐसा कर देंगे कि तुम रहोगे नहीं यहाँ।
जी, आपको मतलब प्रत्यक्ष धमकी दी गई है, आपको सुनने में आया कि ऐसा आपको धमकाया जा रहा है? सुनने में नहीं आया, मेरे को प्रत्यक्ष आज से 3 महीना पहले मेरे पे 3 महीने पहले मेरे बाकायदा फोन से मेरे को बोला गया है कि आप आपने इसकी कोई सूचना कहीं किसी पुलिस को या प्रशासन को देने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने ऐसा समझा नहीं आपने उसे कि पारिवारिक मामला समझा? परिवारक माना है, हो सके परिवार के विरोध के चक्कर में इस प्रकार से बोला है। आज वो सामने आ गया ना, मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू आप सामने आ गए। आप मेरी बच्ची से मेरी एक बार बात तो कराओ कि बेटा पापा से बात करो। क्या आपकी बेटी आपसे बात नहीं करना चाहती? आपने कभी कोशिश की है? 25 बार कोशिश कर चुका हूं मैं। अभी 3 दिन में ही जब से ये मैटर चला है, जब से मैं 6 बार कोशिश कर चुका हूं, नहीं बात कराते। मेरे ससुर को फोन लगाता हूं, वो बात नहीं करते। मैं आपके सामने ससुर से फोन लगा रहा हूं, बच्ची से बात कराओ, क्या अभी सुनना चाहोगे आप? बच्ची से बात नहीं कराएंगे, अभी लगाऊं आपके सामने। आपके कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर जैसे जो बच्ची की माँ है वो तो सीधी सादी है, तो मामाओं के और नाना नानी के चंगुल में है। अगर वो चाहते भी हैं, बच्ची चाहती भी है कि आपसे अपने पापा से बात करे, लेकिन परिवार के लोग नहीं चाहते कि आपसे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आपसे बात होगी तो कहीं ना कहीं मामला सुलह की ओर बढ़ेगा और उनका जो आर्थिक लाभ है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। तो ये आपको लगता है ऐसा? भाई साहब, वो मेरी बच्ची का भला, मेरी वाइफ का भला नहीं चाहते हैं, वो अपना भला चाहते हैं। मैं कह रहा हूं ना, वो अपना भला चाहते हैं। आप रखिए पक्ष कि आपकी बहन और आपकी भांजी जाना चाहती है, आप जाने दोगे क्या? वो कहेंगे नहीं, राजकुमार का बुरा चाहिए, राजकुमार को जेल भिजवाओ, राजकुमार के हाथ पैर तोड़वाओ। ये मानिए मेरा केस चल रहा है, इन्हें केस डाल रखा है 1 साल से। उस केस में मेरा रोटी बनाने वाला, पहला मकसद रोटी बनाने वाला मेरा, उसका नाम लिखवा रखा है। मेरी काम करने वाली बाई, उसका नाम लिखवा रखा। मेरा जो कार का ड्राइवर है, उस ड्राइवर का नाम लिखवा रखा है। जो मेरे साथ रहता है, मतलब मेरा लिखा पढ़ी कोई भी काम करता है, मेरा पर्सनल गार्ड कर लो या कुछ भी कर लो, उसका नाम लिखवा रखा है। जो मेरे पास वर्कर काम करवा रखे, उसका नाम उनने क्या किया है, केस डाल रखा है। छोट छुट्टी का जो भी केस डाल रखे उनने, उसमें उनके नाम, प्रताड़ना का केस डाल रखा है, उसमें उनका नाम लग। उनका क्या मकसद है? मामले में उनको घसीटने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, उनका कोई रोल नहीं है, तो ऐसे में उनको घसीटने का तो मकसद ये हो सकता है आपको परेशान करने का। उनके जो 2 लड़के हैं, उनका मकसद ये है कि मेरे को आप अपनी कंपनी की कुछ गाड़ियां दीजिए। कई बार मौका है कि 3 से 4 बस मेरे को दीजिए, मैं बसें चलाऊंगा। अभी देखिए, आप लौड़ी में जाइए, किसी से पूछिए, लौड़ी में उनका एक लड़का काम कर रहा था, वो पैसे कौन रख रहा था लौड़ी में, उन्हें बाकायदा पैसे जा रहे थे। उसके लड़के का अकाउंट चेक करवाइए, मेरा ससुर का अकाउंट चेक करवाइए, अकाउंट चेक करवाइए, आपके थ्रू कह रहा हूँ। मेरी वाइफ का अकाउंट चेक करवाइए कि मैंने पैसे डाले कि नहीं डाले, पैसे गए। मकान जहाँ से जिसका प्लॉट खरीदा, उससे पूछो किसने पैसे दिए, किसने अकाउंट में डाले। मैंने मकान दिया है ना, मकान 2-2 है ना, लौड़ी में प्लॉट है ना, किस चीज़ की कमी है? कोई कमी नहीं है। अब उसका माध्यम ये है कि इनके पास जो भी चाहिए, इनको अपनी प्रॉपर्टी बनानी है। मेरी वाइफ से, मेरी बच्ची से कोई लेना देना नहीं है, इससे आगे बोल नहीं सकता हूँ कुछ भी। आप जाके प्लीज़ मेरी बच्ची से बात कराइए, मेरा निवेदन यही है आप लोगों से। तो ये थे कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा, जिनका अपना वजूद बिजौर विधानसभा में बढ़ रहा था, और इनका जैसा कि आरोप है कि विपक्षी धड़ा और वो परिवार जो कि इनका ससुराल है, लगातार इनको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है, धमकी भी देता है और आर्थिक लाभ लेने की कोशिश करता है। इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी पत्नी और बेटी के बीच में जो मामला है वो आज भी अटका पड़ा है, और इनको वो नहीं चाहते कि ये साथ में रहें, जैसा कि इनका कहना है। और लगातार इन्होंने मीडिया के सामने पूरी बारीकी से अपनी बात रखी। इनका कहना है कि ये चाहते हैं कि पत्नी और बेटी इनके साथ रहे, लेकिन वो परिवार नहीं चाहता कि उन दोनों में सुलह हो। ये आज भी अपनी बेटी की चिंता करते हैं, उस माँ की फिक्र भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं विपक्ष और उस परिवार की ही मिली भगत है। मीडिया में आप यूं ही बने रहिए महाकवरेज न्यूज में, और लगातार ऐसी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।